नमस्कार साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय भारत, जय उत्तराखंड। साथियों, आज जो उत्तराखंड में जो घटनाएं घट रही हैं अनुसूचित जाति के लोगों के साथ, जो लगातार हत्याओं पे हत्या होती जा रही है, तो मैं बताना चाहता हूं कि ये जो अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है। अब हम केतन लाल की बात करें तो केतन लाल के साथ जो इस तरह का घिनौना अपराध हुआ है, जघन्य अपराध किया गया है, ये उनको जिस तरीके से मौत के घाट उतारा गया है केतन लाल को, उनके गुप्तांग तक में इन्होंने क्षति पहुंचाई है। गुप्तांग में भी उनकी कील मारी है, पाँव पे कील मारी है, हाथों के नाखून निकाले, इस तरीके से जो बर्बरता करके उनकी जो मौत हुई है। तो सरासर इन जितने भी इसमें आरोपी हैं, इन आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। हम तो फांसी की ही मांग करेंगे और केतन लाल को न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, जो परिवार आज जो डरा सहमा है। और हम अपने जो हमारे जो सांसद हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद, जो नगीना से सांसद हैं, वो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है कि एक अनुसूचित जाति में एक ऐसा मसीहा है कि जो आज लगातार अनुसूचित जाति के लोगों के लिए लड़ रहा है, डंडे खा रहा है, अपने कपड़े फड़वा रहा है। क्यों? आखिर इस उत्तराखंड में या इस भारतवर्ष में कई विधायक हैं, कई सांसद हैं, कई बड़े बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, कई जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या कई प्रधान हैं, परंतु एक चंद्रशेखर जो आज़ाद जी हैं, उनके अंदर जो समाज की पीड़ा है वो किस तरीके से लड़ रहे हैं। आज देखो 28 तारीख को उन्होंने केतन लाल के घर पहुंचना था प्रताप नगर, परंतु पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोका, बैरर हरिद्वार बैरर लगा के रोका गया, उन्हें जाने नहीं दिया गया। उन्होंने फिर 30 तारीख का इंटीमेशन दिया कि हम 30 तारीख को पहुंचेंगे, और कैसे भी करके लड़ झगड़ के कितनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद वो केतन के घर तक पहुंचे हैं। आपने सोशल मीडिया पे देख ही लिया होगा वीडियो के माध्यम से कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कितने संघर्ष झेलने के बाद केतन के घर तक पहुंचे और उनके परिवार से मिले, उनके दुख में शामिल हुए। तो मैं कहना चाहता हूं, आखिर ये अनुसूचित जाति लोगों के साथ इतना भेदभाव क्यों? दूसरी बात, जो उत्तराखंड के जो यहाँ के जो रहने वाले हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, वो जो विचारधारा है उनकी, वो कहते हैं कि हम अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, उन्हें अपना परिवार मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। तो कहाँ है भाईचारा? आप खुद देख लीजिए कि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ जो भेदभाव होता है, आज भी उत्तराखंड में भेदभाव चरम सीमा पे है। आज भी गांव में किसी के नल पे अनुसूचित जाति का आदमी नहीं लग सकता, धारों पे नहीं लग सकता, परमिशन लेनी पड़ती है। ये कंडीशन आज भी उत्तराखंड में यथावत है। प्लस जो जातिवाद का जो कीड़ा है वो मैं आपको दिखाना चाहूँ कि जो मनुवादी की जो विचारधारा है वो लगातार बनी हुई है। आज अगर किसी एससी के जो एससी बहुमूल्य क्षेत्र के जो एससी जो लोग हैं, अगर उनको कहीं कोई होटल करना हो, छोटा मोटा ढाबा करना हो, तो जैसे कि सपोज दैट कि हम केदारनाथ घाटी में रहते हैं, तो उन्हें तो पहले पूरी केदारनाथ घाटी में कहीं लीज पे होटल नहीं मिलता, क्योंकि वो पता लगता है अनुसूचित जाति के, तो लीज पे होटल नहीं मिलता। अगर जैसे अगस्त मुनि, रुद्रप्रयाग या गुप्त काशी से लेके किसी भी क्षेत्र में वो एक खाने पीने की छोटी ठेली भी नहीं खोल सकते, क्योंकि अगर खोलेंगे तो बिकेगा नहीं। क्यों? कि उन पर सिंबल लगा हुआ है कि अनुसूचित जाति के हैं, अछूत हैं, तो अछूते के हाथ का लोग खाना नहीं खाते हैं। वो आज भी है, आज भी वो परंपरा है। आज अगर आप सर्च करना चाहें तो आप देहरादून से लेके और केदारनाथ या बद्रीनाथ सभी जगह आप, हम सीजन की बात नहीं करते हैं, सीजन में तो सभी यात्री आते हैं, लेकिन जो ऑफ सीजन की बात करता हूँ उसमें कोई भी अनुसूचित जाति का इंसान अपना छोटा मोटा रोजगार, खाने पीने का रोजगार नहीं कर सकता, क्योंकि वो अछूत है, इसलिए उसके हाथ का लोग खाना नहीं पसंद करते हैं। तो भाईचारा रहा कहाँ? कहाँ है भाईचारा? अगर भाईचारा होता तो उन्हें भी सम्मान मिलता, उन्हें भी समानता का अधिकार मिलता, पर नहीं है। तो हमारे जो चंद्रशेखर भाई जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और हम चाहते हैं कि इतने सारे यहाँ हमारे उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के जो बड़े बड़े लीडर हैं, परंतु किसी के मुंह पे
कोई आवाज़ नहीं है इस समय, सबके मुंह पे चैन बंद है। कोई केतन हत्याकांड के बारे में किसी की कोई बाइट नहीं है, चाहे वो बीजेपी पार्टी के हमारे अनुसूचित जाति के नेता हो या कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हो या नेता हो या कार्यकर्ता हो, सबके सब चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्यों ऐसा? अगर जब हम अपने अनुसूचित जाति के नेताओं को अपनी वोट देके ऊंचे पदों पर बिठाते हैं तो वो गुलामों की तरह एकदम चुप्पी क्यों सांध लेते हैं? क्यों वो अनुसूचित जाति के साथ जब उत्पीड़न होता है तो उसके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं? जैसे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार बिना खौफ के, बिना डरे, निडरता से अनुसूचित जाति के लोगों की आवाज़ उठाते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं। तो इस तरीके से हमारे सभी नेताओं को काम करना चाहिए। लेकिन बड़ी विडंबना है कि हमारे जो लोग हैं, अनुसूचित जाति के जो नेता लोग हैं, वो कुछ नहीं कहते हैं। मैं आपको केतन लाल के साथ जो कांड हुआ, ऐसे मैं आपको दर्जनों कांड गिना दूं कि उत्तराखंड में अभी तक जो कांड हुए हैं। देखो, सबसे पहला कांड हुआ ऋषिकेश गोलीकांड, सॉरी क्षमा करना, श्रीनगर गोलीकांड। ये जितेंद्र कुमार नेगी के साथ हुआ, ठीक है, नेगी जाति लिखने पे उसके साथ गोलीकांड हुआ। उसके बाद दूसरा कांड हुआ अगस्तमुनि चक्कू कांड, विनोद कुमार पंवार के साथ। वो भी आपने देखा, उन्होंने भी 6 महीने की जेल काटी। न्याय जो मिला वो तो आप जानते ही हैं, लास्ट में समझौता हुआ। उसके बाद थराली हत्याकांड, जिसमें अनुसूचित जाति का जो व्यक्ति था वो जनरल वालों के वहाँ शादी में ढोल बजाने जाता है और किस कारणवश उसको पत्थरों से कुचल कुचल के उसका सिर फाड़ के मार दिया जाता है। आज भी वो केस 6 महीने हो गए हैं, ज्यों का त्यों है। उसमें ना तो प्रशासन पुलिस प्रशासन उसमें अभी तक कुछ पैरवी नहीं हुई है और अज्ञात के खिलाफ केस दाखिल है पुलिस चौकी में, थराली थाने में, परंतु अभी तक किसी को पकड़ा नहीं गया। सेम वही घटना आपके केदारनाथ घाटी में जो सीतापुर कोणगट में हुई है, एक धर्मू भाई थे, उनकी भी हत्या हुई है। वहाँ पर भी आज तक पुलिस प्रशासन पीएम रिपोर्ट नहीं दे पाई। साल भर के ऊपर हो चुका उस मैटर को। परिवार इतना डरा हुआ है कि केस लड़ने को तैयार नहीं। उसके बाद सैम कांदी बड़ब में एक छोटे बालक के साथ, 9 वर्ष के बालक के साथ जो घटना हुई है, 9 दिन के बाद उस बच्चे का शव मिला, उसकी भी कोई कहा सुनी नहीं है, उस केस का भी कुछ पता नहीं है। सैम एक घटना और घटी है, गोलीकांड हुआ है आपके नागनाथ पोखरी में। वहाँ पे भी किसी पे केस हुआ, किसी को छोड़ दिया गया। तो मैं कहना चाहता हूँ, आखिर ये अनुसूचित जाति के लोगों के साथ इस तरह के जो कृत्य हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? ये इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि वो अनुसूचित जाति के लोग हैं। आखिर इंसान में इतना भेदभाव क्यों? भगवान ने तो सिर्फ 2 जाति बनाई थी, नर और नारी। और कौन थे वो मनुवादी विचारधारा के लोग कि जिन्होंने इंसानों में इतना भेदभाव पैदा कर दिया? किसी को हाई कास्ट बना दिया, किसी को लो कास्ट बना दिया, किसी को छोटा, किसी को बड़ा। किस तरीके से जाति वर्ण व्यवस्था में बांट के, और ये किस तरह की राजनीति आज इस भारतवर्ष में हो रही है, जबकि हम चाहते हैं कि अखंड भारत बने, श्रेष्ठ भारत बने। क्या इस तरीके से बनेगा? हमें तो कभी कभी ये लगता है कि जैसे हम हिंदू है ही नहीं। हम अपने डॉक्यूमेंट में तो लिखते हैं कि हम हिंदू हैं, परंतु यहाँ कुछ हमें तो कहीं अधिकार ही नहीं मिलता हिंदू होने का। हिंदू बोल के तो हमें अनुसूचित जाति बोल के तो मारा जाता है, पीटा जाता है। और कई उत्पीड़न ऐसे हैं हर एक गांव में कि जो अभी तक उजागर भी नहीं हो रहे। डर के मारे लोग दबा देते बातों को। तो मैं कहना चाहता हूँ आखिर, और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, हमारे अनुसूचित जाति, इस वीडियो के माध्यम से, ये वीडियो मेरा सब तक पहुँचेगा, तो मैं अनुसूचित जाति के लोगों को कहना चाहता हूँ कि जगो। अगर आप जगेंगे नहीं तो इसी तरीके से मारे जाएंगे, इसी तरीके से कांड होते रहेंगे। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी लोग खराब हैं। जो मनुस्मृति, जो मनुवादी के लोग हैं, जो मनुस्मृति रखते हैं, यही लोग वो कांड करते हैं। ऐसा नहीं है, जनरल में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं कि जो चाहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लोग हैं जनरल कैटेगरी में भी कि जो चाहते हैं कि रियली ये गलत है। कितने जनरल वालों ने केतन लाल का भी समर्थन दिया है, सपोर्ट किया है, अच्छे लोग भी हैं। पर जो ज़्यादातर लोग जो ये लिप्त हो रखे हैं, राजनीति से लेके जो लिप्त हो रखे हैं, जो इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ये गलत है। और हम चंद्रशेखर भाई को फिर से धन्यवाद करते हैं कि सर, आप हमारे
उत्तराखंड पहुँचे और आपने केतन लाल के घर पहुंचकर उनके परिवार की सुध ली, उनको न्याय दिलाने के लिए जो आपने भरोसा दिया है उसके लिए हम खूब खूब आभारी रहेंगे। पूरा उत्तराखंड आपका खूब खूब आभारी रहेगा। और सर हम चाहते हैं कि आप भीम आर्मी को जितना हो सके इस उत्तराखंड में मजबूत करिए। हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपको समर्थन देंगे, क्योंकि एक आप ही हैं। देखो उत्तराखंड में वैसे कई दल बने हुए हैं अनुसूचित जाति के लोगों के, लेकिन वो दल किसी काम के नहीं है। वो सिर्फ वोट बैंक के लिए इधर उधर लोगों को गुमराह करते हैं और धाक के तीन पात। देखो मजबूती से आज जो चंद्रशेखर आज़ाद इतनी लड़ाई लड़ने के बाद, अपना शर्ट फड़वाने के बाद, डंडे खा के, इतना जलील होने के बावजूद भी एक सांसद जब गरीब परिवार के घर तक पहुंच सकता है, पीड़ित परिवार के घर तक पहुंच सकता है, तो क्या ये ऑल लीडर नहीं पहुंच सकते? परंतु इसे सिर्फ हवाई फायरिंग है, कुछ नहीं है। और चंद्रशेखर आज़ाद जी आपका हाथ जोड़कर खूब खूब धन्यवाद कि आप पहुँचे हैं। और हम भी चाह रहे थे पहुँचने के लिए, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हम लोग। पर हम चाहते हैं कि सर हम ज़रूर आपसे रूबरू होंगे, और उसके लिए खूब खूब धन्यवाद कि आपने उत्तराखंड के केतन लाल के न्याय के लिए ये लड़ाई लड़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय उत्तराखंड।